मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है नंबर सिस्टम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके पंजाब पुलिस में आने के लिए। तो पंजाब पुलिस का जो पेपर है बच्चों उसमें आपका क्वांट का सेक्शन है और क्वांट के सेक्शन में नंबर सिस्टम एक टॉपिक है बच्चों जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आज हम टाइप 1 का जिक्र करने वाला है। टाइप 1 का जो जिक्र है बच्चों वो है सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। जैसे 1/2 प्लस 1/6 ये क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। कैसे करते हो बच्चों कि फ्रैक्शन का जो सम होता है उस तरीके से। कैसे? 2 और 6 का एलसीएम लेते हो, कितना आता है 6। 2 से 6 को डिवाइड किया 3 इंटू 1 3। 6 से 6 को डिवाइड किया 1 में 1 3 प्लस 1 कितना बन गया 4/6। कितना आ गया बच्चों 2/3। आंसर इज 2/3। ये जो है बच्चों ये प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने का, जो कि बेसिक प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है तब तो आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो बेसिक वे से। लेकिन बच्चों अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे आप एलसीएम निकालोगे, कितना आएगा 12 पे। 2 से 6 बार, 6 से 2 बार और 12 का 1 कितना आ गया 9/12। कितना आ गया भैया 3/4। देखो बच्चा कहानी यह है कि सीरीज छोटी है तो आप कैलकुलेट कर पाओगे, लेकिन सीरीज ही बहुत बड़ी हो जाए, पेपर में जो सीरीज आने वाला है वो थोड़ा बड़ा रहेगा बच्चों। ऐसा थोड़ी है कि 2-3 डिजिट्स का ही पूछ दे कि 1 2 3 फ्रैक्शन को जोड़ दो। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चा। क्वेश्चन जो आएगा वो लॉजिक से आएगा। तो अब हम बात करते हैं बच्चों लॉजिक क्या लग रहा है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखो जरा, अगर मैंने आपसे बोला था कि 1/2 प्लस 1/6, आपका आंसर आया था बच्चों 2/3। ठीक, देखो बच्चों हमारे लॉजिक से कैसे आंसर आता। यहां 2 को मैं 1 इंटू 2 लिख सकता हूं और 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। अब बहुत बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर 1 इंटू 2 और 2 इंटू 3 ये काहे लिखेंगे, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 को कि 6 इंटू 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बच्चा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये सीरीज बना रहे हो तो वहां पे आपको सीरीज के लिए को प्राइम नंबर यूज करना पड़ेगा। कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर या को प्राइम फैक्टर्स। अब बात यह है कि को प्राइम फैक्टर होता क्या है, सबसे मेन जरूरी चीज है कि को प्राइम फैक्टर होता क्या है। तो को प्राइम फैक्टर आर दोज फैक्टर विच हैज कॉमन ओनली 1। ऐसी दो संख्या जिसमें कॉमन सिर्फ एक हो। एक कहने का मतलब ओनली 1 से है, 1 से, जहां पे दोनों संख्या में कॉमन क्या हो एक, या उन दोनों संख्या का HCF एक होना चाहिए। वैसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो वो कहलाते हैं को प्राइम फैक्टर्स। देखो बच्चा, मान लेता हूं मैं 2 है और 3 है, या मैं मान लेता हूं 4 है और 9 है। तो देखो जरा, इसके फैक्टर बनेंगे। फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 4 आपको पता होगा 1 से डिवाइड, 1 जो है 4 को डिवाइड कर देगा, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा और 4 स्वयं से डिवाइड हो जाएगा। 9 की बात करता हूं तो 9 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, दोनों में कॉमन क्या है 1 ही है ना। अगर दोनों में कॉमन 1 है तो इसका मतलब 4 9 हमारा कौन सा होगा को प्राइम फैक्टर्स। ठीक, अब 2 और 3 की बात करता हूं। 2 का फैक्टर क्या बनेगा 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से, 3 1 से डिवाइड होगा और 3 से, दोनों में कॉमन क्या है 1। तो इसका मतलब 2 और 3 क्या है को प्राइम फैक्टर्स। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर वैसा कौन सा फैक्टर है जो को प्राइम फैक्टर नहीं बनेगा। बहुत सारे नंबर हैं, दिखाता हूं मैं तुम्हें। मान लो बच्चा एक नंबर 2 है, एक नंबर 8 है।
तो 2 जो है 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। 8 जो है 1 से 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा। हाँ या ना? तो अब यहां देखो जरा, ये नंबर 1 से भी कॉमन आ गया, ये नंबर 2 भी कॉमन आ गया, मतलब इसमें जो फैक्टर्स हैं वो 2 फैक्टर कॉमन हो गया, जबकि कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ 1 कहने का मतलब ओनली 1। ठीक है, तो ये जो है हमारा 2 8 जो है ये को प्राइम नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो है को प्राइम नहीं बना पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम आपको बताते हैं कि इस सीरीज को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम बात करते हैं बच्चों, 2 का फैक्टर बना हमारे पास 1 इंटू 2, 6 का फैक्टर बना हमारे पास 2 इंटू 3। अब देखो बच्चों, यहां पे 1 और 1 2, कितने टर्म सीज हुए हैं? 2 टर्म। तो ऊपर में लिखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन, ये हो गया आपका फर्स्ट फैक्टर, और ये हो गया आपका लास्ट फैक्टर। तो देखो बच्चा, हमारा शॉर्टकट क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स 1 और 1 2, फर्स्ट फैक्टर 1, लास्ट फैक्टर 3, सो आंसर इज 2/3। क्या आंसर बनेगा? 2/3। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप बेसिक से सॉल्व कर रहे थे तब भी आंसर 2/3 आ रहा है, और जब ये शॉर्टकट यूज कर रहे हो तब भी आंसर आपका कितना आएगा? 2/3। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे अप्लाई हो पाता है कि नहीं। अब देखो बच्चा, अगला जो सीरीज है हमारे पास 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ये क्वेश्चन था। हमें पता है इसका आंसर क्या आया था? 3/4। क्या आंसर आया था? 3/4। देखो बच्चा, यहां जो सीरीज है ना, इस सीरीज के बारे में पता करना है। तो ये हो गया 1 इंटू 2, पहला फैक्टर क्या बना? 1 इंटू 2, दूसरा को प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3, तीसरा को प्राइम फैक्टर 3 इंटू 4। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब ये सीरीज आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो यहां पे आपको डिफरेंस देख लेना है एक बार। जब डिफरेंस यहां पे कितने का है? 1 का, तो जब यहां डिफरेंस 1 का है तो आगे जितनी सीरीज चल रही है वो सब में डिफरेंस 1 का ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक फैक्टर बना लिया तो आगे का पैटर्न आपको खुद बन जाएगा, उसको बनाने की भी जरूरत आपको नहीं है। अब देखो बच्चा, कहानी शुरू करते हैं। कहानी क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स, हमारे पास शॉर्टकट जो है नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर इनटू लास्ट फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर इनटू लास्ट फैक्टर। तो देखो जरा, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 1 2 3, कितने? 3 अपॉन फर्स्ट फैक्टर तुम्हारा कितना है बच्चा? 1, लास्ट फैक्टर कितना है? 4। तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। दिस इज योर आंसर। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन बाई टू प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, ये है आपके पास क्वेश्चन। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसका को प्राइम फैक्टर बनाना है। क्या बनेगा? 1 इंटू 2। जब 6 के फैक्टर बनाओगे 2 इंटू 3, 12 के फैक्टर बनाओगे 3 इंटू 4, 20 के फैक्टर बनाओगे 4 इंटू 5। हमने आपको पहले भी कहा था, सिर्फ एक चीज चेक करिए। क्या चेक कीजिए? डिफरेंस। यहां 2 में से 1, मतलब हर जगह डिफरेंस 1 का ही रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो फिर ये सीरीज एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। तो आपको चेक करने की जरूरत है सिर्फ डिफरेंस। जब पहले टर्म में डिफरेंस चेक किया तो कितने का? 1 का।
तो इसका मतलब आगे जितनी भी सीरीज है उसमें एक का ही डिफरेंस रहा होगा, ठीक है। अब देखो बच्चा जी, डिफरेंस अगर एक का है तो हमारा शॉर्टकट जो है वो क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन फर्स्ट फैक्टर इनटू लास्ट फैक्टर, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर इनटू लास्ट फैक्टर। टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 अपॉन फर्स्ट फैक्टर क्या है बच्चों 1, लास्ट फैक्टर क्या है 5। आंसर कितना आ जाएगा 4/5, ठीक है। क्या आंसर बनेगा 4/5। अब देखो बच्चों, सीरीज को थोड़ा और बड़ा करते हैं। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। तो सीरीज की बात करते हैं। सीरीज में फर्स्ट फैक्टर बना 1 × 2। आपको पता होगा बच्चों, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 2 - 1 1 का। तो आगे जो सीरीज चलेगी वो क्या चलेगी, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6। सब में डिफरेंस एक एक का चल रहे हैं। हमारा जो शॉर्टकट है वो क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर इनटू लास्ट फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने यूज किए, 1 2 3 4 5, 5 लिख दीजिए। फर्स्ट फैक्टर आपके पास 1, लास्ट फैक्टर 6, आंसर इज 5/6। क्या बनेगा आंसर 5/6, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। अब देखो बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/1/0। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी सीरीज आई है बच्चों। अगर आप इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व करने जाओगे तो कई दिन लग जाएंगे और फिर आपका आंसर नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर एग्जाम का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 30 सेकंड से ज्यादा अगर आप क्वेश्चन को देते हो तो ये क्वेश्चन के साथ बेईमानी है, ठीक है बच्चों। आपका जो भी क्वेश्चन है ना, चाहे वो जिस मर्जी एग्जाम का हो, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 30 सेकंड मैक्सिमम टाइम लेके चलो कि 30 सेकंड में उस क्वेश्चन को करना है, ठीक। आप देखो बच्चों, दोबारा वही काम, सीरीज 1 × 2। पता चल गया, क्या पता चला कि डिफरेंस जो है ना भैया वो 2 - 1 1 का चल रहा है। तो आगे जो चल रहा होगा वो 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10, 10 × 11, ठीक है बच्चा। अब हमारा शॉर्टकट आएगा। शॉर्टकट क्या है भैया, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर इनटू लास्ट फैक्टर। नंबर ऑफ टर्म्स कितने यूज किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अपॉन फर्स्ट फैक्टर 1, लास्ट फैक्टर 11, आंसर इज 10/11। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये है आपका बेसिक टाइप जिसमें आपके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये है हमारा टाइप 1 बच्चों, और आज हम आपको टाइप 1 सिखाएंगे बच्चों।
इस ट्रिक को आप अप्लाई करके देखिएगा। इस पे जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के, उसको भी एक बार ट्राई करके देखिएगा बच्चों। काफी ही इजी है, अगर ये ट्रिक अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज पार्ट 1 में इतना ही बच्चों।